साल 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चुनकर आए तो हर रैली में बोलते थे मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। लेकिन ये मुद्रा योजना क्या है किसी के पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हुआ है ये मुद्रा योजना, तो कितने लोगों को, कितने हजार लोगों को या कितने लाख लोगों को, ऐसा आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिले होंगे? ठीक है, आप सोचिए, बताइए। एक और सवाल मैं पूछूंगा कि हर दिन यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो भीम, प्रधानमंत्री जी ने जो भीम योजना, भीम ऐप लॉन्च किया, तो तब सोचा हमने कि कुछ लाख लोग रोज हर रोज इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक सोच के बताइए, अंदाजा आपको लगा के बताइए कि हर दिन कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शंस, जो हमारी एनपीसीआई हैंडल कर रही है। ठीक है, एक सवाल मैं पूछूंगा कि अब से 6 साल पहले अगर भारत के डेटा सेंटर 178 मेगावाट का बिजली का इस्तेमाल किया करते थे, तो आज भारत के सभी डेटा सेंटर मिला के, जो कमर्शियल डेटा सेंटर है, ये मिला के कितनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आज से कुछ ही सालों पहले, 5-6 सालों पहले, जब क्लाउड का रेवेन्यू 6 से 7 हजार करोड़ रुपया एनुअल था भारत में, तो आज क्लाउड का रेवेन्यू कहां तक पहुंच गया है? और दुनिया में अगर अमेरिका आज के डेट में, हमको सबको पता है हर चीज में अमेरिका नंबर 1 होता है, तो आज अमेरिका के डेटा सेंटर जितना बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारत को कितना समय लगेगा? हम तो कोशिश तो कर रहे हो अमेरिका जितने बड़े बन जाए, लेकिन भारत को समय कितना लगेगा वहां तक पहुंचते पहुंचते? तो इसके ऊपर भी तनिक सोचे। लेकिन ये सब सवालों के जवाब देने से पहले एक कहानी मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगा कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बोलना शुरू किया कि मुद्रा योजना, तो हमारे तो किसी के भी पल्ले पड़ा नहीं। लेकिन अचानक हमको फोन आ गया दिसंबर 2014 में कि आपको बुलाया गया है, सिडबी ने आपको बुलाया। सिडबी में जब चेयरमैन हुआ करते थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने बुलाया। वो बोले कि पीयूष आओ, मुद्रा योजना के ऊपर तुमको काम करना है। हम चले गए, बहुत सारे काम चल रहे थे सिडबी में, तो हम फिर सोचा कि चलो कुछ अर्जेंट बुलाया है तो मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तुमको ये मुद्रा योजना का पोर्टल बनाना पड़ेगा। मैंने जाके टीम से पूछा कितना समय लगेगा, तो टीम बोली 6 महीना। हमको बताएगा कि आपको 1 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, सिर्फ 1 महीने में उसका फर्स्ट फेज डिलीवर करना है मुद्रा योजना का। थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन टीम को मैंने कहा कि भाई हम है छोटी सी कंपनी है तो हम कर सकते हैं, रात दिन मेहनत करेंगे, 18 घंटा काम करेंगे, सैटरडे संडे भी काम करेंगे, बनाते हैं। मौका मिला है देश के लिए कुछ करने का तो करते हैं। हमने काम करना शुरू किया मुद्रा योजना पोर्टल के ऊपर। और आज मुद्रा योजना, आपको मैं बताऊंगा कि अब तक 43 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिए जा चुके हैं। 10,000 रुपए से लेके तो 10 लाख रुपए तक के 43 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं अब तक मुद्रा योजना के अंतर्गत। ये ऐसे नंबर इंडिया में ही देखने को मिल सकते हैं। हर दिन यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितनी अमाउंट के हो रहे हैं? 700 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो भीम ट्रांजैक्शन है, जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जो एनपीसीआई हर दिन हैंडल कर रही है, 700 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में हैंडल हो रहा है। सोचिए, ये ऐसा देश है मेरा। और 178 मेगावाट जब पावर कंज्यूम करते थे डेटा सेंटर आज से 6 साल पहले, आज 1000 मेगावाट पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अब 2 नंबर पर पहुंच गए दुनिया में डेटा सेंटर पावर कंजम्पशन के मामले में, और अमेरिका 1 नंबर पर है। अमेरिका का यूटिलाइजेशन है 2.7 गीगावाट्स, लेकिन वहां पे 1 या 1.5% से ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे तो लगभग 100% से ही ग्रोथ होने वाली है अगले कुछ सालों तक। तो अगले 5, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 6 सालों में हमारा 3 गीगावाट के आगे निकल जाएगा यूजेज। और इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ आपको कि नवी मुंबई में जो 15 नए डेटा सेंटर आ रहे हैं, उनकी टोटल रिक्वायरमेंट जो आई है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास में, वो रिक्वायरमेंट ही 3 गीगावाट की आई है। तो ये तो सिर्फ नवी मुंबई है। इसके अलावा अभी तेलंगाना, हैदराबाद में भी डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, चेन्नई में आ रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, कोलकाता में आ रहे हैं, हर जगह डेटा सेंटर आ रहे हैं। आने वाले 10 सालों में 10 गीगावाट से ज़्यादा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे इंडिया के डेटा सेंटर। तो हम तो अमेरिका को तो अगले 5-6 सालों में पीछे छोड़ देंगे डेटा सेंटर ग्रोथ में। और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, और फिर उसके बाद में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन,
3D प्रिंटिंग, बहुत सारे टेक्निक आ रही, टेक्नोलॉजीज आ रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर का कंजम्पशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लाउड का कंजम्पशन हो रहा है। जो 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू था क्लाउड में पिछले 5-6-7 सालों पहले, आज ये सीधे सीधे 50,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और आपको अमेरिका के नंबर जानकर ताजुब होगा कि अमेरिका का टोटल क्लाउड का रेवेन्यू कितना है। तो अमेरिका का टोटल क्लाउड का रेवेन्यू है $500 बिलियन, और $500 बिलियन के हम तो अभी सिर्फ 6-7 बिलियन पर ही है। तो हमको 100 गुना ज़्यादा ग्रो करना है क्लाउड में। अगले 8 से 10 सालों में 100 गुना ग्रोथ होगी क्लाउड में, तब जाके हम अमेरिका को क्लाउड में पीछे छोड़ पाएंगे। डेटा सेंटर में तो अगले 5-6 सालों में पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्लाउड में पीछे छोड़ने के लिए ऐसे नंबर हमको करना ज़रूरी है। तो ये बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, सबके लिए, हर किसी के लिए ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी है। और हमको यहाँ पे पॉजिटिवली मिलके सबको साथ में काम करना है। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे नंबर आएंगे। इसमें तो खास करके तो अभी एक हमारा स्मार्ट मीटरिंग का एक इनिशिएटिव चल रहा है। गवर्नमेंट ने अभी एक स्मार्ट मीटरिंग का इनिशिएटिव लिया। जब इन्होंने अनाउंस किया तो हमने सुना कि कुछ 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन जब ये 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो कितनी पावर की सेविंग होने वाली, 1 लाख से लेके तो 1.25 लाख करोड़ रुपया हर साल की पावर की सेविंग होने वाली है जब ये 25 करोड़ स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब तक 40 लाख स्मार्ट मीटर इंप्लीमेंट हुए हैं, लगभग उसमें से 35 लाख स्मार्ट मीटर तो ये हमारी ESDS के क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में बढ़ते बढ़ते ये 5 सालों के अंदर 25 करोड़ स्मार्ट मीटर तक पहुंच जाएगा। पूरे बॉर्डर के ऊपर इंटेलिजेंट CCTV सर्वेलेंस होने वाला है। ड्रोन से पूरे बॉर्डर को हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं। अब ये जब CCTV सर्वेलेंस जब लगने वाला है, इसके ऊपर वीडियो एनालिटिक्स होने वाला है। तो कुछ 100 मेगावाट की पावर तो ये सब वीडियो एनालिटिक्स को ही मैनेज करने में लगने वाली। तो ऐसी ऐसी चीजें अब होने जा रही है हमारे देश में कि इधर 100 मेगावाट उधर 100 मेगावाट, ऐसे करते करते तो कुछ गीगावाट में तो हम ऐसे ही डेटा सेंटर में पावर कंज्यूम करने लग जाएंगे। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी हमारे देश में है और आपको इसके अंदर एक सकारात्मक रोल प्ले करना है। अगर 2047 तक हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, जो हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस होगा, तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि तब हमें एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए। ये हो सकता है अगर हम इसी तरीके से सकारात्मक सोचते रहेंगे और हमेशा देश के विकास के लिए हम सोचते रहेंगे, तो देश ज़रूर एक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा अगले 25 सालों में।